हेलो, नमस्कार। जागरूकता पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ रवि पटेल। जागरूकता पाठशाला का उद्देश्य है जागरूक बनिए और जागरूक बनाइए। तो आज हम जानेंगे एक पुस्तक के बारे में, जिस पुस्तक के लेखक हैं नॉर्मन विंसेंट पील, जो बाहर कंट्री के रहने वाले हैं। उनका कथन है, वो ये कहना चाहते हैं एक पुस्तक में कि जोश से ही सारा फर्क पड़ता है। हर सिर्फ एक शब्द के दो चार अर्थ होते हैं, लेकिन ये जो जोश है आप समझ सकते हैं, यानी कि जुनून, जज्बा, कुछ कर दिखाने की जज्बा। तो इनका यही कहना है कि जोश से ही सारा फर्क पड़ता है। इस पूरे पुस्तक में उन्होंने ये बात हम सबको बताने की कोशिश की है कि जोश की कितनी बड़ी ताकत है। हम जोश से जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, उसके साथ साथ होश भी रहना जरूरी है। जोश क्या है? एक ऊर्जा है। जब भी हमें जुनून आता है, हम किसी एक लक्ष्य को रखते हैं तो हमें जोश आता है कि नहीं, कुछ करना है। किसी एक किसान के पास देखते हैं, एक किसान है जो फसल खेत में लगाया है। अगर बारिश उसे लग गया कि बारिश ज़्यादा हो गई है, उसके खेत में पानी लग जाएगा तो वो पानी नुकसान करेगा। तो वो बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, वो किसान घर से निकलकर और खेत में जाता है और क्या है कैसे है वहाँ देख कर फिर आता है। उसको बोलते हैं जोश। अपने कर्म के प्रति, अपने काम के प्रति जो लगन रखता है उसको बोलते हैं जोश, उसको बोलते हैं जुनून। और एक बात सब ने, बहुत सारे लोगों ने अनुभव भी किया है कि जोश में बहुत बड़ा ताकत होता है। हम हमेशा ऊर्जावान रहें, पॉजिटिव होते, थिंकिंग अपने पॉजिटिव रखें, तो हम हर चीज़ में अव्वल आएंगे और काम भी कर लेंगे और अपने लक्ष्य के पास भी चले जाएंगे। तो उसी तरह इस पुस्तक में इन्होंने, नॉर्मन विंसेंट पील ने बताने की हमें कोशिश की है कि जोश से ही सारा फर्क पड़ता है। मतलब सिर्फ कुछ नहीं, सारा। मतलब सोचिए, कुछ ऐसा अनुभव उनके साथ रहा होगा, तभी तो उन्होंने इस पुस्तक में लिखकर जनता को बताने की कोशिश की है। पहले के ज़माने में सोशल मीडिया नहीं थी, डिजिटल ज़माना नहीं था, तो लोग पुस्तक, लेटर, खत लिख करके या जाके खुद भाषण दे करके लोगों को मोटिवेट करते थे या अपने अनुभव के बारे में एक दूसरे को बताते थे। लेकिन आज का ज़माना है, लोग सीधा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, मैंने सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके द्वारा लोग आदान प्रदान करते हैं ज्ञान की। तो इसीलिए मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना हम सब आपस में इस बात को, उनकी बात को साझा किया जाए। तो जोश से ही सारा फर्क पड़ता है, तो वो जोश और जुनून हमारे पास हमेशा रहना चाहिए। हम संसार में रहते हैं, घर में रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। कभी ऐसी भी बातें होती हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं और घर में कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया कि हमें लगता है कि हम अब कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा हो रहा है तो फिर कैसे होगा, कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने यही बात वो बताना चाहते हैं हम लोगों को कि अब आपका जो लक्ष्य है, जो आपका सपना है, उसको हमेशा अमर रखिए। उसको अपने मन के अंदर हमेशा उसको ऊर्जा दीजिए, उसको पानी दीजिए, उसको भोजन दीजिए, उसको मरने मत दीजिए। बातें हैं, दुनिया है, घर है, होता रहता है, लेकिन आपका मेन उद्देश्य क्या है, उस पर आपको फोकस रखना ही रखना है, क्योंकि वो आपका ड्रीम है, आपका सपना है। तो उसके लिए जरूरी है अपने आप को उत्साहित रहना, अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखना। ऊर्जावान बनाने के लिए ज़्यादातर हमें मोटिवेशनल क्लासेस अटेंड करना, मोटिवेशनल पुस्तक पढ़ना, मोटिवेशनल वीडियो देखना, मोटिवेटेड लोगों से बातें करना, मतलब उनके संपर्क में रहना।
कहीं अगर हमको लगता है कि कहीं निगेटिविटी है तो वहाँ से हमें अलग हो जाना चाहिए, या हम ऐसे हैं, ये ट्रेनर हैं, मोटिवेटर ट्रेनर हैं, तो हम उनको भी मोटिवेटर बना सकते हैं, उनकी गलतफहमियों को हम दूर कर दें और हमेशा होश में रहें, तो ही हम अपने लक्ष्य को काम कर पाएंगे। आजकल नेता लोगों को भी देखते हैं, नेता तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसी में कोई कोई नेता एकदम उभर के आते हैं, बेहतरीन, उनकी बातों को देखते हैं, उनकी भाषाओं को सुनते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं। बहुत सारे स्पीकर हैं, मोटिवेटर स्पीकर जो बोलते हैं, उनके भी साथ जो आज हमारे साथ कुछ कुछ छोटी छोटी परेशानियां हैं, घर में है, बाहर में है, दोस्तों की है, यारों से है, मित्रों से है, तो होती रहती है, वो सबके साथ होता है, लेकिन उस चीज़ को हमें दिल में लेके बैठा लेना नहीं है, दिल में लेना है, लेकिन फिर उसको छोड़ भी देना है ताकि उड़ जाए, नहीं तो हमारे सपनों को, हमारे विजन को वो बाधा बनाएगा। हमेशा ऊर्जावान रहना है, जोश में रहना है, अपने जुनून के साथ रहना है और होश में रहना है, ताकि हम अपने लक्ष्य को पा सकें। तो पूरे पुस्तक का यही थीम है इनका कहने का, कि हम हमेशा जोश और जुनून और होश में रहें और अपने लक्ष्य को याद रखें, तो हम सब चीज़ पे प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं समाज का अच्छा निर्माण हो, उस पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सपने पूरे हो, उस पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम किसी का मदद कर सकें, उस पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। हम चाहते हैं कि एक हम दुनिया के लिए प्रेरणादायक बने, प्रेरणादायक स्रोत बने, एक अच्छा श्रोता बने, एक अच्छा वक्ता बने, एक अच्छा टीचर बने, एक अच्छा सर्विसमैन बने, यानी कि जिस काम में हम हैं उस काम में नंबर 1 बने। तो उसके लिए हम सबको जोश को, यानी कि ऊर्जा को अपने अंदर बरकरार रखना पड़ेगा। ओके, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आएगा भी। जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में बोले थे कि हमारा उद्देश्य, हमारा क्लासेस चलता है अध्यात्म के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, सामाजिकता के बारे में और भौतिकता के बारे में। तो ये जो सवाल है ये भौतिकता में आएगा हमारा आज का सेशन। तो जाते जाते आप सबका दिन शुभ हो और आप सबके सपने पूरे हो। मैं अब तक आपके साथ था रवि पटेल।